कभी आपने सोचा है कि आप जब सुबह-सुबह सो के उठते हो तो क्यों सबसे पहले अपनी फ़ोन स्क्रीन को चेक करते हो और उसमें कुछ भी चीज़ें जो आपको यूज़ करनी है या किसी के बारे में जाननी है वो चीज़ें आप देखते हो, तो ऐसा हमारे इंटरनल ट्रिगर के कारण होता है। इंटरनल ट्रिगर वो चीज़ होती है जो कि हमारे माइंड में खुद से आती है, ना कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल ट्रिगर का बहुत सारी चीज़ कारण हो सकते हैं। जो भी चीज़ें हम लोग को बाहर सोर्स से हम लोग को इन्फ्लुएंस करती है कुछ काम करने के लिए, वो एक्सटर्नल ट्रिगर होती है। जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड हमको मैसेज किया या फिर कोई हमारा कॉलीग या फिर कोई भी इंसान जो हम लोग को अगर मैसेज करता है, हम लोग पास नोटिफिकेशन आता है फ़ोन में, तो जिसके कारण हम लोग का जो ध्यान है वो फ़ोन के ऊपर जाता है, तो ये एक्सटर्नल ट्रिगर हुआ। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का जो इंटरनल ट्रिगर है वही इन्फ्लुएंस करता है हमारे एक्शन को। जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग जब सो के उठते हैं तो उस समय हम लोग कभी हम लोग का माइंड में कुछ क्यूरियोसिटी होती है कुछ चीज़ को जानने के लिए, तो हम लोग गूगल करते हैं या फिर हम लोग को किसी के बारे में जानना होता है, अपडेट होना होता है हमारे फ्रेंड के बारे में, या फिर कोई लड़की है जिसको हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग देखने के लिए उसके इंस्टाग्राम आईडी या फिर व्हाट्सएप पे जहाँ स्टोरी वो डालती रहती है उसको देखते हैं, जिसके कारण हम लोग को माइंड में वो क्यूरियोसिटी होता है जो कि इंटरनल ट्रिगर का ही एक पार्ट है। उसके कारण हम लोग सर्च करते हैं, या फिर हम लोग को कुछ चीज़ें नॉलेज अगर गेन करनी होती है तो हम लोग गूगल पे जाते हैं, या फिर हम लोग को इंपॉर्टेंट मेल आने वाला होता है तो हम लोग अपने ईमेल को चेक करते हैं। इससे मोस्ट ऑफ द टाइम में हमारे इंटरनल ट्रिगर ही काम करता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। इसके थ्रू ही कंपनियां ऐसे टेक्नोलॉजी वाले चीज़ों को डेवलप करती है जिसके कारण वो हमारे इंटरनल ट्रिगर को इन्फ्लुएंस कर पाए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को यूज कर पाए। ऐसे ही आप देखे होंगे तो जितने भी कंपनियां हैं वो ऐसे ही मॉडल पे काम करती है। आपने अगर देखा होगा तो आज के डेट में जो भी शॉर्ट्स ज़्यादा चल रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सोची समझी सारे कंपनियों की एल्गोरिथम का ही योगदान है, क्योंकि हम लोग का जो माइंड होता है वो ऐसे ही वर्क करता है। एक बार एक रिसर्च किया गया था जिसमें एक केज के अंदर में 2 चूहों को रखा गया था और उसमें एक बटन भी रखा गया था, और जब वो चूहा उस बटन को प्रेस करता था तो उसको शुरू में उसको प्रेस करने के बाद खाना मिलने लगा था। जिसके बाद जब भी उस चूहे को खाने की ज़रूरत होती थी तो वो उस बटन को प्रेस करता था, लेकिन कुछ समय के बाद रिसर्चर ने उस बटन को प्रेस करने के बाद खाना देना बंद कर दिया, और फिर कुछ समय बाद जब वो उस बटन को प्रेस करता तो उसके बाद उसको करंट लगता था, जिसके कारण वो जो चूहा था उस करंट को ना पाने के लिए जब वो बहुत बार ट्राई करता था उस बटन को प्रेस करने की, तो बहुत समय ट्राई करने के बाद उसको खाना दिया गया, जिसके कारण जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है चूहे का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे ही हमारे इंसानों में भी यही चीज़ होती है। अगर कोई भी चीज़ हम लोग को आसानी से मिल जाती है तो हम लोग को उसकी वैल्यू नहीं होती है, और वही चीज़ अगर हम लोग बहुत एफर्ट के बाद उस चीज़ को अगर प्राप्त करते हैं तो हमारे माइंड में उस चीज़ का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आज के डेट में जितनी भी कंपनियां हैं ये बहुत सारे वैसे ही चीज़ों को प्रोग्राम की हुई है। जैसे कि अगर हम लोग शॉर्ट्स को अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लगती है और हम लोग स्क्रॉल करते जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक वीडियो होता है जो हम लोग काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके कारण हम लोग उस वीडियो को देखते हैं और उसमें लाइक करते हैं, और फिर वैसे ही वीडियो को देखने के लिए हम लोग और स्क्रॉल करते जाते हैं, जिसके कारण जो हम लोग को सेटिस्फेक्शन लेवल जो एक वीडियो को देख के अच्छा लगा था वैसे ही उस समय जो सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हुआ था वैसे ही फिर सेटिस्फेक्शन लेवल पाने के लिए हमारा माइंड बार बार स्क्रॉल करते रहता है, और ऐसे ही हम लोग उस चूहे की तरह ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में डोपामिन और सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करने के लिए बार बार उस जाल में फंसे हुए रहते हैं, और इसके कारण हम लोग अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और ये डोपामिन रिलीज करने के चक्कर में हम लोग का जो क्रिएटिविटी माइंड है वो कभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है।